अरे भैया, आप भावना के लिए रिश्ता देख रहे हैं कि नहीं? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो उसके खेल कूदने के दिन हैं। क्या भैया, बेटे की उम्र भागती जा रही है और आप बोल रहे हो कि ये उसके खेलने कूदने की उम्र है? मैं तो कहती हूँ भैया, जल्दी से भावना के हाथ पीले कर दीजिए, क्योंकि बच्चे की सही उम्र पर शादी हो जाए वही सबसे अच्छा है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो भैया कि बिटिया हाथ से ही निकल जाए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो सब तो ठीक है भैया, मेरी नज़र में एक रिश्ता है, बहुत ही बड़ा घराना है उनका, बहुत ही अच्छा परिवार है। हम लोग चाह कर भी इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं ढूंढ पाएंगे। आप कहें तो भैया बात आगे बढ़ाऊं? ठीक है दीदी, यदि ऐसी बात है तो आप बात कर लीजिए, रिश्ता पक्का करके जल्दी से शादी कर देते हैं। ठीक है भैया, चलती हूँ मैं अब। ये शादी क्या होती है, इसका तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मुझे इससे क्या। अब तो मुझे नए नए कपड़े मिलेंगे, नए नए जेवर मिलेंगे। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। अब तो मुझे सब कुछ नया नया पहनने के लिए मिलेगा। वाह, कितना बड़ा घर है आपका, ये तो बहुत ही सुंदर है। चलो अब बहू, सभी रस्में खत्म हो गई हैं, जाओ और अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करो। तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी ना? अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, थोड़ी सी देर लेटकर आराम कर लेती हूँ। बहू रानी, बहू रानी, उठो बहू रानी, चलिए जल्दी से, आज आपकी रसोई बनाने की रस्म है। उठ जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। चलिए आप, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है बहू रानी, आ जाइए। वाह बहू, क्या खीर बनाई है तुमने, ये तो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। कहाँ से अच्छी लगी आपको ये खीर? मुझे तो ये खीर कहीं से भी पसंद नहीं आई। अभी तक तुम्हारा बचपना नहीं गया है, अब तुम्हारे बचपने को छोड़ दो और घर का कुछ कामकाज करना सीख लो। ठीक है मम्मी, अब चलता हूँ मैं अपने हॉस्टल में। अब की बार मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करके ही घर लौटूंगा। ये मेरे लिए चिट्ठी तो भेजते हैं, लेकिन वो चिट्ठी तो पहले मम्मी जी के पास में आती है, मेरे पास तो बाद में आती है। पहले तो चिट्ठी को मम्मी जी ही पढ़ती हैं, मेरे पास तो कभी कभी तो चिट्ठी पहुंचती ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं, आखिरकार वो भी तो माँ है ना, उनको भी तो उन्हें उनकी चिंता रहती होगी, इसीलिए शायद वो पहले चिट्ठी खोल के पढ़ती होंगी। लेकिन उनके जाने के बाद मैं बहुत ही अकेली हो गई हूँ। अब मैं थोड़ी सी देर हवेली के पीछे वाले आम के पेड़ के पास में जाकर बैठती हूँ। ये पेड़ कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। ये भी तो बेचारा मेरी तरह अकेला ही रहता है, इसके पास कोई नहीं आता है, क्योंकि ये फल जो नहीं देता है, इसीलिए तो सभी लोग इसे बांझ बुलाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस पेड़ से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। इस पेड़ के पास आने से मेरे मन को शांति मिलती है और मेरा कैसे टाइम निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मैं अपना काम निपटाकर जब भी मुझे फुर्सत मिलती है, थोड़ा सा समय मिलता है, मैं इसी पेड़ के पास आकर बैठ जाती हूँ। इस पेड़ से बातें करने से मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है और मेरे मन को शांति भी मिलती है। इस पेड़ से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं और मैं भी तो 16 साल की हो गई हूँ। मेरी शादी छोटी उम्र में ही तो कर दी गई थी। पता नहीं मेरी बुआ को मेरी शादी की क्या जल्दी थी, जो मेरी शादी 14 साल की उम्र में ही कर दी। लेकिन कोई नहीं, शादी तो होनी ही थी। आज उनकी पढ़ाई भी तो खत्म हो गई है, वो भी तो आज घर आने वाले हैं। मैं जल्दी जल्दी अपने घर का पूरा काम निपटा लेती हूँ और फिर अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। अब तो वो घर आ जाएंगे, अब मुझे घर में अकेला नहीं रहना पड़ेगा। आज बहुत दिनों के बाद मैं कितने अच्छे से तैयार हुई हूँ। आज मानो मैं पूरी स्त्री खुद को महसूस कर रही हूँ। आज तो मेरे मांग का सिंदूर भी अलग ही लालिमा लिए हुए है और आज तो मेरे चेहरे पर भी एक अलग ही चमक है। जा बहू, काला टीका लगा ले, कहीं नजर नहीं लग जाए तुम्हें,
क्योंकि आज तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तब तक मैं नीचे हॉल में जाके देखती हूँ नवीन आ गया होगा। अच्छा हुआ बेटा जो तू अपनी पढ़ाई करके घर वापस आ गया है। देखो आज हवेली में एक अलग ही रौनक है। पूरी हवेली कैसे खुशियों से गूंज रही है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ और इसके अंदर तुम्हारे लिए साड़ी है। जरा इसे खोल के तो देखो ये साड़ी तुम्हें कैसी लगी। क्या पता तुम्हें पसंद आएगी भी नहीं। अरे यह गिफ्ट लेकर आने की क्या जरूरत थी। मेरे लिए तो आप आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो आप घर पे वापस आए हो, यही सबसे बड़ा तोहफा है। इससे बड़ा कोई तोहफा तो और हो ही नहीं सकता। अरे बेटा अभी अभी तुम्हारे मायके से फोन आया है कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। जाओ बेटा जाकर तुम्हारे पापा से मिलकर आओ। नहीं जाओ बेटा बहू को इसके पापा से मिलवा लाओ, वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। ठीक है पापा हम लोग अभी जाते हैं और इसे इसके पापा से अभी मिलवा कर ले आता हूँ मैं। बेटा अब मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं। तुम दोनों को साथ में देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बस तुम दोनों को साथ देखने के लिए ही अभी तक मेरी सांसें रुकी हुई थी बेटा। अब मैं खुशी खुशी से इस दुनिया से जा सकता हूँ। पापा ने अपनी अंतिम सांसें मेरे लिए ही रोक कर रखी थी। अब मेरा मायका पूरी तरह से उजड़ गया है। अब मेरा मायके में कोई नहीं है। एक मेरे पापा ही तो थे। मेरी मम्मी तो मुझे जन्म देते ही खत्म हो गई थी। अब मेरा मायका नहीं रहा। अब मेरा आप लोगों के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि एक मेरे पापा ही तो थे। अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अरे कोई नहीं बेटा अब रो मत, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जो इस दुनिया में आता है उसे इस दुनिया से जाना भी पड़ता है। कोई नहीं तुम्हारे पापा ही तो गए हैं, हम लोग तो अभी है ना तुम्हारे पास। अरे मम्मी अब मेरी इंजीनियर की पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं बहुत ही बड़ा इंजीनियर बन गया हूँ। बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। ठीक है मम्मी पापा अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना आप लोग अपना। अरे बहू तुम्हारी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुम अभी तक हमें संतान का सुख नहीं दिया। अभी तक तुमने हमें पोता नहीं दिया है। आखिरकार कब हमें पोते का सुख दोगी तुम? तुम्हें बच्चा होगा भी या नहीं? पूरे 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को। न जाने मैं अपने पोते का मुंह देख भी पाऊंगी या नहीं। अब तो ये बात पूरे गांव में फैल गई है कि हवेली की बहू एक बांझ है, वो हमें पोते या पोती का सुख नहीं दे सकती। ये शब्द मुझे भी तो तीर की तरह चुभते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? आंसू बहाने के अलावा मैं कुछ और कर भी तो नहीं सकती। अभी उम्र ही क्या है मेरी माँ बनने की। छोटी सी उम्र में ही तो मेरी शादी कर दी थी। न जाने इन लोगों को इतनी जल्दी क्यों है मेरी माँ बनने की। अरे भावना तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं करूँ भी तो क्या, लोगों का व्यवहार मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। उनकी ये सब बातें मुझे तीर की तरह चुभती है। सब लोग मुझे बांझ बुलाते हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 16 साल की तो हुई हूँ, लेकिन लोग हैं जो कि मुझे बांझ बुलाना शुरू कर दिए हैं। लोगों ने तो मुझे बांझ ही मान लिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी और मैं ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो कि हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी, ना कि इसकी तरह बांझ होगी। हमने इससे कितनी उम्मीदें लगा के रखी थी कि ये हमें पोते का सुख देगी, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी, लेकिन ये तो एक बांझ है। ये कहाँ हमें पोते का सुख देगी। मैं जल्दी से जल्दी अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी और एक अच्छी सी बहू लेकर आऊंगी जो कि मेरे वंश को आगे बढ़ाएगी। अब सभी लोग बातें बनाने लगे हैं कि हवेली की बहू तो एक बांझ है। इन सभी की बातें सुन सुनकर अब मैं थक गई हूँ। उफ, इतना बड़ा धोखा नवीन आप कैसे दे सकते हो मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बत्ती को बुझा दो भावना, मुझे सोना है। नवीन कुछ बात करनी है मुझे आपसे।
बहुत थक गया हूँ भावना, अब मुझे सोने दो। नवीन, क्या आप दूसरी शादी करोगे? मुझे छोड़ दोगे आप? भावना, मैंने कहा ना, अब मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं पूरी तरह से थक गया हूँ तुम दोनों की चिक चिक सुन के। उधर माँ है तो इधर तुम हो। सारा दिन तुम लोगों की चक चक सुन के मेरे कान पक गए हैं। मेरा अब मन कर रहा है कि मैं अब आत्महत्या कर लूं। नहीं नवीन, ऐसा मत बोलिए, आपके अलावा मेरा है ही कौन अब इस दुनिया में। अब मैं अपने बेटे की शादी आरती के साथ करूंगी, जो कि मेरे दूर की रिश्तेदार हैं। अब मैं अपने बेटे की शादी जल्दी से जल्दी करना चाहती हूँ आरती के साथ। मैं आज ही आरती को दुल्हन बना के अपने घर में लेकर आऊंगी। सुनो भावना, अब अपना सामान उठाकर उस पीछे वाले कमरे में रख लो, क्योंकि अब इस कमरे में आरती रहेगी नवीन के साथ। नहीं, कैसे छोड़ दूं मैं ये कमरा? ये कमरा तो मेरा है, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाए। लेकिन जो शादी करके मुझे इस घर में लेकर आया था, अब वो ही मेरा नहीं है, तो फिर ये कमरा मेरा कहाँ से हुआ? मेरा ज़्यादा कुछ सामान नहीं है मम्मी जी, एक सिंदूर की डिब्बी है और एक मेरा छोटा सा बैग है, बस यही लेकर मैं पीछे वाले घर में जा रही हूँ। अब इसे मैं अपनी तकदीर कहूँ या कुछ और, मेरी हालत भी इस आम के पेड़ की तरह हो गई है, बिल्कुल अकेला और बेसहारा। जिस तरह से यह आम का पेड़ अपना अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है, क्या इसी की तरह मैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहूंगी, या फिर किसी कमजोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी? मैं हिम्मत हार लूंगी। नहीं, मैं मजबूत रहूंगी। जब ये बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? ऐसे तो मेरा समय नहीं गुजरेगा, मैं घर के कामों में ही अपने आप को व्यस्त कर लेती हूँ। मैं भावना के सामने कैसे जा सकता हूँ? मैं जब भी भावना के सामने जाता हूँ, मेरी आंखों में एक पछतावा रहता है। भावना की हालत देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन अब मैं करूँ भी तो क्या? माँ के खिलाफ भी तो नहीं जा सकता। मम्मी जी, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। मैं माँ बनने वाली हूँ मम्मी जी, और आप दादी। क्या तुम सच बोल रही हो बहू? कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही? ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है बहू। पूरी हवेली को सजा दो, एक त्योहार लगना चाहिए हवेली के अंदर, क्योंकि मेरे घर का वारिस जो इस दुनिया में आने वाला है, मेरी बहू माँ बनने वाली है। पूरे गांव में मिठाई बांटो, जश्न मनाओ, क्योंकि मेरी बहू माँ बनने वाली है। सबको बता दो गांव में, हवेली का वारिस इस दुनिया में आने वाला है। ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि आरती माँ बनने वाली है। चलो कोई नहीं, घर में एक नया मेहमान तो आएगा और मेरी जिंदगी का सोनापन भी कम हो जाएगा। लेकिन अभी तो आरती बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उसकी उम्र भी तो कम है, अभी तो वह 16 साल की ही है। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ेगी, उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तुम सभी लोग कान खोलकर सुन लो, आरती बहू का अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए, स्पेशल उसके खाने पीने का, क्योंकि अभी आरती बहू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसे समय से फ्रूट और खाना टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। बता देती हूँ सभी को, कोई भी इस काम में लापरवाही नहीं बरतेगा। मुझे आरती की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे इस बारे में नवीन से बात करनी ही होगी। सुनिए नवीन, मुझे आरती की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है कि आपको आरती को एक बार डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। आप आरती को शहर लेकर जाइए और किसी अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाइए उसे। हमें पता है ऐसी परिस्थिति में बहू बेटी को कैसे रखा जाना चाहिए। हमारे भी बच्चे घर पर ही हुए हैं और बहू को भी बच्चा घर पर ही होगा। इस बारे में तुम्हें सलाह मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपने काम से काम रखो, हमारे घर के मामले में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नवीन क्या बोलेंगे इस बारे में? इनकी तो वही पुरानी आदत है, ये अपनी माँ के खिलाफ जा ही नहीं सकते। ये क्या बोलेंगे इस बारे में? ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। अरे आरती, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, रुको मैं अभी वैद्य जी को गांव से बुलाकर लेके आती हूँ।